Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel. Guys, again I'm continue with ninth class chemistry lectures. These lectures are based on NCERT and CBSE pattern that I had already told you. So today I will discuss the second chapter of the chemistry, ninth class chemistry, and the second chapter is matter around us is pure. क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है, उसी के ऊपर ये चैप्टर है आपका। तो फर्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है प्योर मैटर। व्हाट इज़ प्योर मैटर? प्योर मैटर क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की है। अ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सब्सटेंस, ऐसा मैटर जो एक ही सब्सटेंस से, एक ही पदार्थ से मिलकर बना है, उसको हम कहते हैं प्योर मैटर। एग्जाम्पल शुगर है, सॉल्ट है, गोल्ड है, वाटर है। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एक ही चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, इसमें किसी चीज़ की मिक्सिंग नहीं है। दैट्स वाई दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज द प्योर मैटर। राइट गाइज, नाउ इसी चैप्टर में सेकंड जो टॉपिक है आपका दैट इज़ मिक्सचर। मिक्सचर जैसे नाम से मेंशन हो रहा है, मिक्सचर मीन्स मिक्स, दो या तीन सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होंगे। यहाँ पे डेफिनेशन भी मेंशन की है। When two or more substances mix with each other without participating in a chemical change, जब आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हैं लेकिन मिक्स करने के बाद वो किसी केमिकल चेंज में नहीं जाते, मीन्स उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी, जस्ट वो मिक्स हो जाएंगे। द रिजल्टिंग सब्सटेंस इज़ नोन एज अ मिक्सचर। ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है गाइस। विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल चेंज मीन्स मिक्सचर तो बन रहा है लेकिन जो मिक्सिंग वाले सब्सटेंसेस हैं उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा है, दे आर फिजिकली मिक्स टुगेदर। राइट, दैट्स वाई दिस इज नोन एज द मिक्सचर। राइट, नाउ इसी चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे किया है। मिक्सचर, इफ़ टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स टुगेदर इन एनी प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मीन्स कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, जितना अमाउंट आपको लेना है अपने अकॉर्डिंगली वो आप ले सकते हो। एंड डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, वो किसी भी केमिकल चेंज के लिए नहीं जाएंगे। बट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करके रखा है। एंड द रिजल्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड द मिक्सचर, और रिजल्टिंग सब्सटेंस जो आपके पास बनेगा दैट इज नोन एज द मिक्सचर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, ऑल द कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया डेफिनेशन में कि कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा तो वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करेंगे इंडिविजुअल सब्सटेंस। द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स, और मिक्सचर को आप अलग भी कर सकते हैं फिजिकली बाय यूजिंग सम टेक्निक्स। The components in a mixture may or may not be in a fixed proportion and can vary in quantity. मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि दो सब्सटेंसेस आपने मिक्स किए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एक सब्सटेंस की मात्रा आपने ज़्यादा ली है, दूसरे सब्सटेंस की मात्रा आपने कम ली है, आपने उन दोनों को मिक्स किया है। मीन्स कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं है, कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो ये एक खास प्रॉपर्टीज़ है मिक्सचर की जो आपको यहाँ पे मेंशन की गई हैं। नाउ एग्जाम्पल्स के लिए, एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, स्मोक इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग, स्मोक एंड फॉग। जैसे स्मोक क्या है, स्मोक और फॉग का मिक्सचर है। सीमेंट है, सीमेंट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सैंड, वाटर एंड ग्रेवल। ग्रेवल होता है जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कंक्रीट जिसको बोलते हैं वो है ग्रेवल। तो सीमेंट क्या है, सैंड, वाटर और ग्रेवल का मिक्सचर है। राइट, लेकिन हर एक चीज़ की अपनी एक सैंड की अपनी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, वाटर की एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, ग्रेवल की एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, आप इजीली उनको सेपरेट आउट भी कर सकते हो। नाउ सी वाटर, सी वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। आपको पता है इवेपोरेशन के प्रोसेस से आप जो है सॉल्ट को वाटर से अलग कर सकते हो। राइट, सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ, जैसे सॉइल है आपकी, soil is a mixture of minerals, air, organic materials, water and living organisms. right, blood है, जैसे आपका blood जो है ये किस चीज़ का मिक्सचर है, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। ब्लड मीन्स अकेला ब्लड नहीं है, ब्लड के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, वो भले ही एक ही मिक्सचर में, एक ही लिक्विड में वो
आपके फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन हर एक की अपनी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल फंक्शन है। किसी भी चीज़ की अगर कमी हो जाती है तो वो इंडिविजुअल चीज़ की ही आपको मेडिसिन दी जाती है, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर। कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं? मिक्सचर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मीन्स सेम टाइप के जो होते हैं, हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट। यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस मेंशन की हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, अब होमोजीनियस मिक्सचर इज़ अ गैसियस, लिक्विड और सॉलिड मिक्सचर। वो मिक्सचर आपका गैसियस भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। दैट हैज़ द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स थ्रू आउट अ गिवन सैम्पल। मीन्स सेम प्रोपोर्शन में ही आप उन चीज़ों को यूज़ करेंगे। इट इज़ यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन थ्रू आउट, हर एक की कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी। देयर इज़ ओनली वन फेस ऑफ मैटर ऑब्जर्व्ड इन अ होमोजीनियस मिक्सचर। मीन्स एक चीज़ होगी जिसमें हर एक चीज़ आपने नाप तोल के डाली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ज़्यादा है एक कम है, ऐसा नहीं है। पूरे सॉल्यूशन जो आपका बनेगा वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, एक जैसा आपको लगेगा, राइट। एग्जाम्पल जैसे ये देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्स। कॉफ़ी है, कॉफ़ी में आप दूध डालते हो, चीनी डालते हो, कॉफ़ी डालते हो। क्या आप उस कॉफ़ी के मिक्सचर में से चीनी, दूध, कॉफ़ी को अलग कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन चुका है। उसमें हर एक चीज़ जो है प्रॉपरली डिज़ोल्व हो गई है। वी कांट सेपरेट इट आउट। सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं आपकी, जैसे कुकिंग गैस है, विनेगर है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। एक बार वो मिक्सचर बन गया तो बन गया, वो थ्रू आउट उसकी कंपोजिशन सेम रहती है। वी कांट सेपरेट इट आउट। दीज टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर नोन एज द होमोजीनियस मिक्सचर्स, राइट। नेक्स्ट है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। A heterogeneous mixture is a mixture in which the composition is not uniform throughout the mixture. Composition uniform नहीं रहेगी। uniform मतलब एक जैसा घोल नहीं बनेगा, वो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसा होगा। जैसे वेजिटेबल सूप इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे आप वेजिटेबल सूप बनाते हो तो पानी में ही सब्जियों को बॉईल करते हो, मसाला एवरीथिंग आप ऐड करते हो, लेकिन सब्जियां आप आराम से अलग कर सकते हो और पानी अलग हो जाएगा। मीन्स वो कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। एनी गिवन स्पूनफुल ऑफ सूप विल कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल। जैसे आप जितनी बार जो है चम्मच से सूप उठाएंगे, एक बार आपको हो सकता है कि कैरेट के 2 ही पीस चम्मच में आए, अगली बार आपको 1 ही आए, कई बार पानी भी आ सकता है, क्योंकि कंपोजिशन जो है वो सेम नहीं है। जितने भी कंपोनेंट्स सूप में डले हैं, जिन कंपोनेंट से मिलकर आपका सूप बना है, वो सेम नहीं है। हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट है। दैट्स व्हाई वी कैन इजीली सेपरेट द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट गाइस। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, आइस क्यूब्स इन सॉफ्ट ड्रिंक। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक में अगर आप आइस क्यूब्स डाल दें तो क्या आप उनको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, जब तक वो डिज़ोल्व नहीं हो जाते हैं, राइट। ऑयल एंड वाटर। ऑयल, वाटर में अगर आप ऑयल डालेंगे वो अलग से आपको दिखेगा। आप जितना मर्जी ऑयल को पानी में स्टर कीजिए, वो अलग से ही आपको तैरता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज द कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। दिस इज़ द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दैट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इज़ नॉट यूनिफॉर्म। वी कैन easily separate out the components of the heterogeneous mixture as compared to the homogeneous mixture. This is the main difference between the two mixtures, homogeneous and heterogeneous, right guys? So this is all about for today's topic. In today's topic आज हम लोगों ने डिस्कस किया है मैटर के बारे में, मिक्सचर के बारे में। आगे का टॉपिक हम लोग लेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। तब तक के लिए इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, कीप enjoying.